क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन ओ है, ये मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं। ये पोजीशन वेक्टर मेरे पास ए यूनिट वेक्टर है, जिसका बनने वाला एंगल मेरे पास क्या है, वो लेट करें अल्फा है। और ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर बी है, इसके साथ बनने वाला एंगल मेरे पास क्या है, ये फर्ज करें लेट करें ये बीटा है। तो इन दोनों के दरमियान ए और बी यूनिट वेक्टर ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। तो ये हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास इसके पोजीशन वेक्टर क्या है, मेरे पास ओ ए के साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। तो ये इसके मेरे पास क्या होंगे, साइन बीटा कॉस ऑफ बीटा। तो यहां हमारे पास दो यूनिट वेक्टर हैं ओ ए एंड ओ बी, और ओ ए के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, सो ओ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, और आपके पास ओ बी यूनिट वेक्टर के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, कॉस बीटा कॉमा साइन ऑफ बीटा। अब आपने क्या क्रॉस प्रोडक्ट, नाउ ओ बी क्रॉस ओ ए, वो किसके बराबर होगा, हमारे पास ओ बी हमारे पास क्या था, कॉस बीटा साइन बीटा क्रॉस ओ ए आपके पास क्या है, कॉस अल्फा साइन ऑफ अल्फा। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी, अगर हमारे पास दो कोई वेक्टर हो u क्रॉस v, क्या होता है हमारे पास u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v एंड एन यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास जो वेक्टर है वो o और b, o a और o b हैं। तो ये मेरे पास इसके किस इक्वल होगा, ओ बी की मैग्नीट्यूड वेक्टर ओ ए की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओ एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी के दरमियान बनने वाला एंगल मेरे पास क्या था, अल्फा माइनस बीटा, और ये मेरे पास क्या आएगा के यूनिट वेक्टर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आई जे के, इसके एलिमेंट्स मेरे पास क्या है, कॉस बीटा साइन बीटा, और के आपके पास यहाँ पे जीरो है। ऐसे आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा, और क्या आपके पास क्या है, जीरो। इसको आप ओपन कर लें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो माइनस जीरो, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर थे, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वन होगी। तो आपके पास क्या आएगा, ये वन इंटू वन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो माइनस जीरो आई माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो माइनस जीरो जे प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा, और मेरे पास क्या आएगा ये के। तो ये वन को वन से मल्टीप्लाई वन आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा के इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा के। अब इसको आप कंपेयर कर लें, सो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा, और ये हमने शो करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट a क्रॉस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a क्रॉस b होल
स्केयर। अब हमें पता है कि हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल यानी थीटा बिटवीन ए एंड बी। तो इसको आप ओपन कर लें, आपके पास क्या होगा, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इसका भी मेरे पास होगा होल स्केयर होगा। अब स्केयर को आप ओपन कर लें, ओपन करेंगे आपके पास क्या होगा, ये ए की मैग्नीट्यूड उसका स्केयर, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसका स्केयर, साइन स्केयर थीटा। अब एक रिजल्ट हमारे पास है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां से आपने साइन स्केयर थीटा फाइंड करना हो तो उधर जाकर मेरे पास 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो यहां हम लिख सकते हैं मेरे पास साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो आपके पास क्या आएगा, ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ये आपके पास होगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब इसको आप अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, जब इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या होगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास होगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, कॉस स्केयर थीटा। अब यहां से आप इस स्केयर को बाहर कॉमन ले लें, आपके पास क्या बनेगा, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, माइनस यहां से आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा होल स्केयर। ये आपके पास किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी। मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे जो हम रिजल्ट यूज करेंगे वो रिजल्ट क्या है मेरे पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसको आप क्लोज करेंगे मेरे पास क्या बन जाएगी, ये ए डॉट बी। तो आपके पास क्या आएगा, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर, माइनस ए डॉट बी होल स्केयर। और यही हमें शो करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question number 12. Use the definition of cross product. Prove that for any vectors u and v, u plus v cross u minus v is equal to minus 2u cross v. तो हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, u प्लस v वेक्टर क्रॉस u माइनस v वेक्टर। तो इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इसके हमारे साथ। तो हम क्या करेंगे, u क्रॉस u माइनस इसके आप v के साथ लेंगे u क्रॉस v, फिर आपके पास v की आप u के साथ प्लस v क्रॉस u और माइनस v क्रॉस v। अब हमें पता है कि हमारे पास बिकॉज u क्रॉस u इज इक्वल टू 0 एंड v क्रॉस v इज इक्वल टू 0। इसके अलावा हमारे पास अगर v क्रॉस u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस u क्रॉस v के इक्वल होगा। तो यहां हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस u क्रॉस v, और इसको अगर मैं चेंज करता हूं तो मेरे पास होगा माइनस u क्रॉस v, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो माइनस 2 टाइम्स u क्रॉस v, और यही हमने शो करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट m ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय AB where the coordinate of points A 4 3 -1 and B -1 3 and 7 are given। आपने मोमेंट फाइंड करना है अबाउट m के, और फोर्स हमें क्या गिवन है, AB। तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स हमारे पास क्या है, A से B मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहाँ आपके पास AB गिवन है, तो B आपके पास क्या है, -1, यहां आप लिख सकते हैं -1 3 7 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपके पास क्या है 4
3 एंड -1। तो आपके पास फोर्स क्या होगी, फोर्स आपके पास होगी जो कि ए बी है, इज इक्वल टू -1 -4 -1 -4i 3 3j प्लस 3 3j और आपके पास +7 माइनस +7 +1 के, इनको आप ऐड कर लें, आपके पास क्या होगा, ये -5i और ये +0j +8k, ये आपके पास क्या होगी, फोर्स ए बी होगी। इसके बाद हमने क्योंकि मोमेंट फाइंड करना है एट अबाउट पॉइंट एम, सो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एम ए, यानी रेडियस हमारे पास क्या है, एम ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एम। ए आपके पास क्या है 4 माइनस 1i 3 माइनस प्लस 3 प्लस 3j -1 -3 के, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है आपके पास, एम ए इज इक्वल टू क्या होगा 3i प्लस 6j -4k। अब आपने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट। तो मूवमेंट आपके पास क्या होता है, मूवमेंट इज इक्वल टू एम ए यानी रेडियस क्रॉस प्रोडक्ट ए बी मीन्स फोर्स, रेडियस और आर क्रॉस एफ यानी रेडियस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपके पास एम ए क्या है, यहां आप लिखेंगे मेरे पास मोमेंट इज इक्वल टू आई जे के, आपके पास एम ए 3 6 -4, ए भी आपके पास क्या था -5 0 एंड 8। इस मॉड को आप एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा 48 -0i माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपके पास 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें 24 माइनस प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 माइनस प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30k। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के पास क्या आएगा 48i, यहाँ 24 माइनस 4 ये मेरे पास नेगेटिव 4j प्लस 30k, ये आपके पास क्या होगा मूवमेंट होगा एट अबाउट पॉइंट M। इस बार क्वेश्चन नंबर 14, अ फोर्स F 6i plus 4j minus 4k is applied at a point A 1 minus 1 2, find the moment of force about the point B 3 minus 2 and 3। जिसके अबाउट आपने मोमेंट फाइंड करना, जिस पॉइंट पे आपने मोमेंट फाइंड करना वो पहले और दूसरा पॉइंट बाद में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जो फोर्स गिवन है वो हमारे पास क्या है, फोर्स हमें क्या गिवन है 6i प्लस 4j माइनस 4k, और आपने रेडियस फाइंड करना है, मोमेंट फाइंड करना है एट पॉइंट B। तो रेडियस आपके पास क्या होगा B2A, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर A माइनस B, A में B माइनस करें 1 माइनस 3i प्लस -1 माइनस प्लस 2j प्लस 2 माइनस 3k। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, r आपके पास क्या होगा -2i प्लस j और माइनस k की को लाएगा। आपने मोमेंट फाइंड करना है, मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या है, मोमेंट इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो r आपके पास क्या है -2 1 एंड -1, सो i j k
आर आपके पास -2 1 एंड -1 और फोर्स एफ आपके पास क्या है 6 4 -4। इसको आप एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -4 -4i माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 2 8 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ++6 1 6j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 2 8 -6 1 6k। इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ मेरे पास होगा 0i -8 में आप 6 ऐड करेंगे 14j और -14k। तो ये आपके पास क्या होगा मोमेंट होगा आपका रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन अ फोर्स F 2i + j - 3k acting at a point A 1 - 2 1 find the moment of force about the point B 2 0 and -2। अब यहाँ हमें फोर्स गिवन है। फोर्स हमारे पास क्या है 2i + j - 3k। मोमेंट आपने फाइंड करना है अबाउट पॉइंट बी। सो हमारे पास आर होगा वो हमारे पास होगा बी से ए विच इज इक्वल टू अब a माइनस बी 1 - 2 1 - 2i प्लस -2 -0 -2 -0 j 1 प्लस 2k। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें आप r इज इक्वल टू -i -2j प्लस 3k। अब आपने मोमेंट फाइंड करना है। मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है मोमेंट इज इक्वल टू r क्रॉस f यानी रेडियस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या आएगा ये मोमेंट इज इक्वल टू या r क्रॉस f इज इक्वल टू i j k। r आपके पास क्या है -1 -2 3 -1 -2 एंड 3। f आपके पास 2 1 -3 2 1 -3 और ये इसका मॉड। इसको आप एक्सपेंड कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस 2 3 6 -3 1 3i माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 3 1 3 -3 2 6j प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4k। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आएगा 6 - 3 3i 3 - 6 -3 माइनस प्लस 3j और यह आपके पास होगा प्लस 3k। यही आपके पास आपका रिक्वायर्ड मूवमेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 अ फोर्स F -2i - j - 3k इज अप्लाइड एट P फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट Q। Q पे आपने क्या करना है मूवमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर्स गिवन है तो फोर्स हमारे पास क्या है फोर्स इज इक्वल टू -2i - j - 3k और r आपके पास क्या है आपने मोमेंट फाइंड करना है एट पॉइंट Q। सो QP आपके पास क्या होगा -1 -4i प्लस -3 -2j प्लस 2 -2k। तो आपके पास r क्या होगा -5i -5j और प्लस 0k के इक्वल होगा। हमने मोमेंट फाइंड करना है। सो मोमेंट आपके पास किसके इक्वल है मोमेंट आपके पास इक्वल आएगा r क्रॉस f के। सो r क्रॉस f हमारे पास इक्वल होगा i j k
आर के मेरे पास एलिमेंट्स क्या है, -5 एंड 0। एफ फोर्स आपके पास क्या है, -2 -1 एंड -3, -2 -1 एंड -3। इसको आप एक्सपेंड करेंगे अब, तो आपके पास क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस 5 3 सा 15 माइनस माइनस प्लस 0 आई माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 5 3 सा 15 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी क्या होगा 0 जे प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस माइनस प्लस 5 1 सा 5 माइनस 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 प्लस 5 2 सा 10 और ये के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 15i माइनस 15j माइनस 5k, और यही आपके पास आपका रिक्वायर्ड मूवमेंट होगा।